हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, इससे पहले कि आपको लंदन से एक बड़ी अहम ख़बर दें और पाकिस्तान से भी एक अहम ख़बर दें और ये बताएं कि मियाँ बीमार शरीफ के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, मुख्तदर हलकों ने क्या पैगाम दिया है और क्या कॉल दी है, किस तरह से उन कुव्वतों को शटअप कहा गया है जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ किसी किस्म की डील का तासुर दे रही थी। ये सारी बातें आपके साथ करनी है और आपको ये भी बताना है कि अब तो दिसंबर भी गुजर चुका, जनवरी की भी 10 तारीख जो है वो आ चुकी और इसके बाद अब जो है केस वो सुना जाने वाला है इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में। आने वाले चंद दिनों में केस जो है वो मियाँ बीमार शरीफ का सुना जाएगा, जिसकी कभी उम्मीद है कि वो मुस्तरद होगा क्योंकि उसकी बुनियादें बहुत खोखली हैं और जो झूठ सच बोले गए हैं वो अदालत को बादियों नज़र में कभी भी काबिल कबूल नहीं होंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर बात करें, सबसे पहले सानहा मरी में जहाँ बहक होने वाले अफराद के ख़ानदान के साथ, उनके अहल खाना के साथ और जो लोग उनके रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारब हैं उनके साथ अफसोस का इज़हार करते हैं। एक बड़ी ही जो है वो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है मरी में और उसके साथ साथ जो है ये भी कहेंगे, लेकिन ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं मुख्तसरन, क्योंकि इस पे बहुत सारे व्लॉग हो चुके। लेकिन चूँकि मैं लंदन में मौजूद हूँ, मैं आपको लंदन की बर्फ़बारी के हवाले से, लंदन में जो इवेंट होते हैं, बड़े इवेंट, न्यू ईयर नाइट होती है, उसके हवाले से इंतज़ामात, आवाम के डिसिप्लिन की बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि आवाम किस तरीके से जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से डिस्पर्स होते हैं और किस मुनज़्ज़म तरीके से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये मैं कई व्लॉग भी सुन चुका, पाकिस्तान के कई मारूफ एंकर जो हैं इस पे व्लॉग कर चुके मरी के मामले पे। समझ आने वाली बात तो ये नहीं है कि 1 लाख गाड़ी मरी में कैसे दाखिल हुई, लेकिन ये तो ज़रूर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की अवाम ज़िद्दी अवाम है, पाकिस्तान की अवाम तमाशाई अवाम है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरा घर दरिया रावी से चंद जो है ना मील, यानी मील 1.5 मील के फासले पर है। लेकिन जब रावी में भी सैलाब आया करता था तो लोग रावी के पुल पर, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, सेल्फियाँ भी नहीं बनती थी, लेकिन पानी देखने के लिए, पानी कैसे भर गया है दरिया में और ये मज़े लेने के लिए, ये तमाशा देखने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में पैदल पैदल लोग जो है वो रावी की तरफ चले जाते थे और रावी के ऊपर खड़े होकर उस ज़माने में भी जो है वो तस्वीरें बनाया करते थे और एक दूसरे को मजाक किया करते थे, जबकि लोग बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहे होते थे। तो नाज़रीन, ये कल्चर है हमारे मुल्क का जो कि बदलना चाहिए। पाकिस्तान की अब तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी किस्म की कोई वीडियो अपलोड कर देंगे, बर्फ़बारी हो रही है, हमारी पौरी हो रही है, तो पौरी देखने के लिए जो है ना सारी दुनिया पागल हो जाती है और ये पौरी देखने के लिए जो सारे लोग जा रहे थे, ये वो वहाँ पर जाकर सेल्फियाँ बना के और ये वो आपको अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ व क़ारब को शो मारना चाहते थे कि हमारी पारी हो रही है, लेकिन अल्लाह के अज़ाब की नज़र हो गए, इसलिए कि ये वो लोग हैं। और मेरी आज जब पंजाब पुलिस के एक आला अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा, देखिए जी, हम कैसे रोकते, एक तो ये है कि थोड़ी बहुत करप्शन भी है, जो एहलकार हैं वो पैसे वैसे लेके भी गाड़ियों को गुजरने देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि कर्नल की बीवी ने कितनी गालियाँ दी थी पुलिस वालों को जो है वो गालियाँ भी पड़ती हैं और अगर हम इनको ज़्यादा रोकते तो लाठी चार्ज करना पड़ता, आंसू गैस चलती। फिर कहते जी हुकूमत की नाली है, आईजी पंजाब जो है वो इस्तीफ़ा दे, आईजी इस्लामाबाद इस्तीफ़ा दे, मुतलका अफसरान इस्तीफ़ा दें, इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़ी हकीकत बताई कि कई कर्नल, कई जनरलों की बीवियाँ भी इस काफ़िले में जाना चाहती थी और वो ये फिर हमें रोब डालते हैं। और कई लोग तो उन्होंने हमें भी बड़ा शर्मिंदा किया कि मीडिया का नाम लेकर प्रेस के कार्ड दिखा कर भी हमें रोब डालते हैं कि देखो जी, हम ऊपर जाना चाहते हैं, सियाहत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमें जाने नहीं दिया जाता, गालियाँ निकालते हैं, सेल्फियाँ बना के फेसबुक पे उन्होंने कहा इसलिए थोड़ा हमें नरमी का मुजाहरा करना पड़ता है और लोग फिर चले जाते हैं। बैरियर भी लगे हों, बैरियर तोड़ कर भी चले जाते हैं।
नाज़रीन मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये हाल है कि कल जब मैं नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में गया तो उन्होंने एक तरफ छोटा सा एक बैरियर सा लगाया हुआ था, जो यानी वो डिवाइड करता है कुर्सियों पे बैठने वाले लोगों को, जो माजूर होते हैं और वो नमाज कुर्सी पे बैठ के अदा करते हैं, और जो ज़मीन पे बैठ के अदा करते हैं, उन दोनों को डिवाइड करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बल्कि मना भी किया कि एक शख्स उस डिवाइडर को फलांग कर वह सही रास्ते से जाने की बजाय उसके अंदर घुस गया, और उसका एक छोटा सा बच्चा भी उसके पीछे घुस गया। तो मैंने उन साहब को पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं कि आपने एक जो मना की हुई जगह थी, जो प्रोहिबिटेड एरिया था, वहाँ से आप फलांगे, और आप ये लंदन की बात बता रहा हूँ जहाँ लोग अपने आप को बड़ा महज़ब समझते हैं। तो पाकिस्तान में जैसा कि वो पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि लोग जो हैं वो तड़ियाँ लगा दें, ओए तैन नहीं पता मैं किदा भरा मैनू मरी नहीं जान दे रहा, मैं तेरी वर्दी लवा देंगा, तेरी मैं पैंट बेल्ट लवा देंगा। तो इस तरह की बातें करते हैं तो उनका हमने नरमी करनी पड़ती है। कई जो है वो वज़रा के रिश्तेदार निकल आते हैं, कई जो है वो साबका मुस्लिम लीगी निकल आते हैं, कई पीटीआई के अहदेदार निकल आते हैं, कोई पीपल पार्टी के पन्ने का निकल आते हैं, तो कोई जो रहंद खूंद होती है वो मीडिया होती है, वह प्रेस कार्ड दिखा देंगे, जानते तन नहीं पता मेरी गड्डी तो प्रेस नहीं है। तो नाज़रीन ये सारे हक़ाइक़ हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारा अमूमी तौर पर रवैया क्या है। और यहाँ लंदन में जब न्यू ईयर नाइट पे बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, बड़ी आतिशबाजी होती है, लाखों की तादाद में लोग नशे में धुत होते हैं जब न्यू ईयर नाइट ख़त्म होती है, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ पुलिस वालों के ऑर्डर को मानते हुए कतारों में लग के तो ट्रेनों में बैठ के अपने घरों को चले जाते हैं। यहाँ ये कल्चर जो है पाकिस्तान में आप देखें कि कभी भी कोई भी फंक्शन हो तो लोग पाँव के तले रोंदे जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन पे अमल नहीं करना है। वही लोग जो लंदन के एयरपोर्ट्स पर, बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर कतार में खड़े होते हैं, बंदे दे पुत्र बने होते हैं, सीधे होते हैं, वो पाकिस्तान जाके अपने आप को ये समझते हैं कि वो फन्ने खाएँ और कतारें तोड़ना, और आम तौर पर एयरपोर्ट्स पर भी झगड़े करना इमिग्रेशन स्टाफ के साथ भी, और दूसरे अमूमन कुछ यकीनन वाक़यात ऐसे भी होते होंगे जिसमें उस एहलकारों का भी कसूर होगा, लेकिन आम तौर पर हमने ये देखा है कि आवाम जो है वो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करती है। और ये यहाँ जो वाक़या हुआ है, ये ज़रा सी किसी ने सोशल मीडिया पे बर्फ़ दिखा दी, और ये बर्फ़ देखने के लिए 1 लाख गाड़ियाँ, यानी 5 लाख अफराद, कम अज़ कम 5 लाख अफराद, क्योंकि एक गाड़ी में 4 से 5 अफराद तो होते ही हैं, और बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी, इसमें लैंड क्रूज़र भी होंगी, लैंड रोवर्स भी होंगी, तो फिर ये नतीजा। दूसरा एक अहम पहलू जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जुग़राफ़ियाई तौर पे ये जो वाक़यात हुए हैं लोगों के जाँ बहक होने के, ये मरी के मेन लाइन पे नहीं हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मरी से फिर आगे जो है नथिया गली की तरफ जा रहे थे, या यूबिया की तरफ जा रहे थे, या फिर ये किसी और तरफ जाने का रास्ता बना रहे थे, और आगे चूँकि वहाँ सुनसान जगह है, जब वहाँ पर बर्फ़ का तूफ़ान आ गया तो लोग भी वहाँ मौजूद नहीं थे जो उनकी मदद कर सकते, रेस्क्यू। लिहाजा हर तरफ से जो है वो कोताहियाँ हुई हैं, होटल वालों की भी कोताहियाँ हैं जिन्होंने जो रेट्स बढ़ा दिए, और लोगों की ये कोताहियाँ हैं कि वो अगर जा ही रहे थे तो जब वो लंदन में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, महज़्ज़ब मुल्कों की बात करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो होटलों की बुकिंग करवा के क्यों नहीं गए? उनका प्लान था कि जाएंगे, शामी कबाब खाएंगे, और वहाँ बारबेक्यू टिक्के शिक्के उड़ाएंगे, और वो जो गाड़ियों में सो जाएंगे। तो ये, लेकिन वो बर्फ़ का शदीद तूफ़ान था, और उन्होंने उनको वापस आने की मोहलत न दी, और आखिरकार उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन नाज़रीन ये भी एक बड़ी अहम बात है कि हमें ख़ुद को भी सोचना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा कि रियासत के साथ साथ हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो नाज़रीन ये तो वाक़यात जो थे मरी के, इंतहाई अफ़सोस हुआ, जो लोग जाँ बहक हो गए उनके साथ हमारा इज़हार अफ़सोस है, उनकी फैमिलीज़ के साथ। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ यूँ है कि जिन्होंने डील की अफ़वाहें बनाई थी, अफ़वाहें, और ऐसे जर्नलिस्ट जो उनके परवरदा जर्नलिस्ट हैं, जो मैं कहा करता हूँ, जिन्होंने खड़े होकर कमेंट्री की थी कि मियाँ साहब अगले साल 2022 में अवाम के दरमियान होंगे, फुस हो गया सारा कुछ जो है वो तहपटास हो गया, और सारा कुछ, और वो सारे ख्वाब जो हैं। और अब तो ये वाक़या होने वाला है कि चन्न कित्था गुजारी आई रात वे तू जी दलीला दे बात वे। ये शेर मैंने, ये गाने का शेर इसलिए गुनगुनाया कि यहाँ ताउला ईसा खिलवी भी आए हुए हैं, जिनके प्रोग्रामों में हुल्लड़बाजी हो रही है, लोग जो है वो कुर्सियाँ चल रही हैं, और इंतहाई बदनज़मी का मुज़ाहरा हो रहा है। तो ये उनका गाना चन्न कित्था गुजारी रात वे, मियाँ बीमार शरीफ को पूछा जाएगा कि तुम 4 हफ्ते के लिए गए थे, और 4 हफ्ते के बाद आप वहाँ क्या करते रहे?
آپ نے علاج کرایا کہ نہیں کرایا، تو چند کتنا گزاری رات وے، یہ سارا کچھ اب پوچھا جانے والا ہے۔ اور ان حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ کی ان قوتوں نے، مقتدر حلقوں نے واضح طور پر شٹ اپ کال دے دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف اگر پاکستان آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے، اور جیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جا سکے۔ ناظرین، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ میاں شہباز شریف کا سی وی بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا، ان کی نوکری بھی جو ہے وہ کسی خاتے میں نظر نہیں آ رہی۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنے بےتاب ہیں، کتنے وہ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کہ کتنے بے چین ہیں اقتدار میں آنے کے لیے۔ 2018 میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ ریلی واپس لے کر چلے گئے، بھائی کو دھوکہ دیا، اب بھی یہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے سی وی لے کر کھڑے رہے، لیکن ان کو کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اصل میں، جب میں میاں شہباز شریف کہتے تھے 2018 میں کہ میں جب وہاں پاکستان گیا تو مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہا گیا، اور یہ ابھی 2020 میں بھی یہی کہتے ہوئے پاکستان گئے تھے، 2021 میں یا 20 میں کہ وہ میں جی وہاں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں۔ 2 صحافیوں نے مجھے کہا، مجھے پتہ وہ کون صحافی ہیں۔ تو ناظرین، ٹوکریوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹوکریاں جو ہیں اب ٹوکریوں کی صحافت ہو رہی ہے۔ اور میں تو عمران خان کو یہ مشورہ دوں گا کہ خان صاحب، آپ کہاں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے، عوامی منصوبے بنا رہے ہیں، آپ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کو آپ جو ہے وہ بسز بنا کے دے رہے ہیں، وہاں پہ کراچی میں گرین بس چلائی آپ نے، آپ کو چاہیے کچھ ٹوکریوں کا انتظام کریں۔ آذر بھائی جان کو کسی پیغام بھیجیں، اپنے ایمبیسڈر کو، اس کو کہیں وہاں سے وہ کچھ 400-500 ٹوکریاں لے آئیں، اور صرف 400-500 کے قریب جرنلسٹ ہیں، ان کو مینج کریں۔ آپ تو ان کو چائے کے کپ پہ ٹرہا دیتے ہیں، اور میاں صاحب تو نقد بھی لگاتے تھے اور روٹی بھی کھلاتے تھے۔ تو ابھی بھی یہاں بھی لنڈن میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جمعے کے روز ناظرین، آپ کو بتا رہا ہوں، ہر جمعے کے روز جو روٹی کھلتی ہے اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں، جن میں جرنلسٹ بھی ہیں 3-4، وہ بھی روٹی مکمل کھانا جو ہے جمعے کا دوپہر کا لنچ جو ہے وہ میاں بیمار شریف کے صاحبزادے کے دفتر میں کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے لنچ کھا کے پیٹ افر جاتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں، تو باہر آ کے پوچھتے ہیں، میاں صاحب وہ تھوڑے تے کیس ہویا سی، اور تھانوں انج ہویا سی، تھانوں انج ہویا سی، اور شاباش باز با ملازہ ہوشیار کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں۔ تو عمران خان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کریں۔ اگر آپ نے پاکستان میں دودھ کی نہریں بہانی ہیں، پاکستان میں آپ نے دکھانا ہے کہ بہت خوشحالی آ گئی ہے، تو آپ 400 ٹوکریوں کا بندوبست کریں۔ ٹوکریاں میں کہتا ہوں، کبھی میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا، ٹوکریوں سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، وہ بھی آپ انتظام کریں۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، ٹوکریوں سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، اس کا بھی انتظام کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ انہی کے بس کی بات ہے جن کا تعلق بازار حسن سے ہوتا ہے۔ تو بازار حسن والے ٹوکریاں شوکریاں سب کا انتظام کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہار کہاں بکنے ہیں، اور یہاں سے کہاں سے جو ہے وہ کون سی جو کیا کہتے ہیں اس کی وہ جو سوئچ ہے اس کو آن آف کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، حیرانگی کی بات ہے، وہ ٹوکریوں والے بول ہی نہیں رہے۔ وہ جو حسن نثار گالیاں نکالتے تھے ہر ایک کو، بڑے بڑے وہ اچھل کے کودتے تھے، وہ بول ہی نہیں رہے، کیونکہ ٹوکریاں ابھی بھی آ رہی ہیں ناظرین، ابھی بھی اس وقت جب میں آپ کا یہ پروگرام آپ کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہوں، میری اطلاع کے مطابق لنڈن میں اس وقت بھی ٹوکریاں لنڈن میں بھی آ رہی ہیں، تو پاکستان میں بھی آ رہی ہیں۔ تو ٹوکریوں کی صحافت، اور میں بکریوں کہوں یا کیا کہوں لفظ، اس کی سیاست کرنے والوں کو یہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کی سیاست کرنے والوں کو، جو میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے، اس کی سیاست کرنے والوں کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان آؤ گے تو ساتھ پوچھیں گے تے نال چھتر نمبر 5 نمبر بھی ریڈی ہوئے گا، تو پھر پوچھیں گے چن کتنا گزاری رات وے، جیل جاؤ گے، کوئی سربراہی نہیں ملے گی، کوئی وزارت عظمیٰ نہیں 4تھی دفعہ ملے گی، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ جو گل کھلائے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔